हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नंदलाल वर्मा, लेक्चर इंग्लिश, गुड्डा पब्लिक स्कूल गुड़ाकोट जी। हम पढ़ रहे हैं द लेसन एंटाइटल्ड द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कंपोज बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, तो बेटा अभी तक हम देख रहे थे कि ये जो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसमें हमने देखा है कि किस प्रकार से दादी माँ और जो लेखक खुशवंत सिंह है उनके बीच में किस प्रकार के संबंध रहे थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से दादी माँ के जीवन को बताया है अपने इस लेख के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन, हमारे शुरुआत करने बेटा। पहला क्वेश्चन है दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती में। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट कौन सा था। तो जब मैंने बेटा आप लोगों को इसकी स्टोरी सुनाई थी तो बताया था कि लेखक और उसकी जो दादी माँ है दोनों के दोनों रहा करते थे कहाँ पर, गांव में। जब उनके पेरेंट्स ने, लेखक के पेरेंट्स ने दादी को और लेखक को दोनों को जब शहर में बुलवा लिया तो ये उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। अब आप कहेंगे सर कैसे? भाई सीधी सी बात है, गांव में तो दादी माँ लेखक के साथ जाती थी स्कूल के अंदर, उसकी हेल्प भी किया करती स्टडी के अंदर। और लेकिन अब शहर के अंदर ऐसा नहीं था। शहर में जो लेखक है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था और अध्ययन वगैरह में उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। ठीक है, और तो क्या है, व्हेन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, जब लेखक को और उसकी दादी माँ को वर सेंट फॉर, बुलवा लिया गया द सिटी, शहर में। इट वॉज द टर्निंग पॉइंट, ये महत्वपूर्ण मोड़ था इन देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती में। एज, क्योंकि द ग्रैंड मदर कुड नॉट हेल्प, क्योंकि दादी माँ सहायता नहीं कर पाती थी हिम, उसकी इन स्टडी, उसके अध्ययन में। एंड गो टू हिज स्कूल, स्कूल में नहीं जा पाती थी। ही बिगैन टू गो टू हिज स्कूल बाय बस, क्योंकि वो एक बस के द्वारा स्कूल जाने लगा था। और दूसरी बात, और भी बातें थी बेटा, जैसे कि ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। ठीक है, तो दादी माँ की समझ में नहीं आती थी। ठीक है, अगला है हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प। भाई दादी माँ हाउ, किस प्रकार से हेल्प, सहायता करती थी हर ग्रैंड सन, अपने पोते की। इन द मॉर्निंग, सुबह, बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले। तो स्कूल जाने से पहले उसकी किस प्रकार से सहायता करती थी। तो आंसर लिखा बेटा द ग्रैंड मदर वॉक हिम अप, दादी माँ उसको उठाती थी, बाथ हिम, नहलाती थी, एंड गॉट हिम रेडी, तैयार करती थी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। सी वुड फैच हिज वुडन स्लेट, वह उसकी जो लकड़ी वाली जो स्लेट थी यानी तख्ती थी वो लाती। विच सी हैड वास्ट, जिसे कि वह धो चुकी होती। एंड प्लास्टर्ड, और जिसके ऊपर लेपन कर चुकी होती थी। विथ येलो चाक, मुल्तानी मिट्टी का। तो क्या होता है बेटा, ये जो तख्ती है ना, अपना तो एक स्लेट होती है, स्लेट में तो क्या चौक से लिखते हैं, और इसमें क्या कलम से और स्याही से लिखा जाता है। तो लकड़ी की बनी होती है, तो उसको पट्टी होती है, स्लेट हो रही, तो उसको तो अपन क्या है गीले कपड़े से पोंछ के साफ कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता बेटा, इसमें क्या होता है कि जो लकड़ी की तख्ती होती है उसको मुल्तानी मिट्टी से लेपन किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी को कूटते हैं, भिगो के कूटते हैं, और फिर उसको अच्छी तरीके से वो तैयार हो जाए तो उसके बाद उसका लेपन किया जाता है। फिर उसको क्या है, सुखाया जाता है तख्ती को। तो यानी तख्ती के ऊपर जो मुल्तानी मिट्टी है वो पूरी तरीके से सूख जाती है। फिर उसके बाद में कच्ची पेंसिल लेके लाइनें लिखी जाती है स्केल से, फुट से। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है कि जो जो स्याही आती है काले रंग की, तो उसको बेटा जो अपने ये सरकंडा नहीं होता क्या, इसकी कलम बना करके भिगो के फिर उसके लिखा जाता है। फिर जो पूरी की पूरी पट्टी लिख लेते हैं, भर लेते हैं, टीचर्स उनको देखता है, चेक करता है। उसके बाद में फिर बच्चे घर पे जाते हैं, उनको साफ करते हैं, फिर दोबारा ये रूटीन चलता रहता है। ठीक है, तो वो होती है वुडन स्लेट। तो दादी माँ है वुडन स्लेट लाती। विच सी हैड वाश्ड एंड प्लास्टर्ड, जिसे कि वह साफ धो करके और पोत देती विथ येलो चाक, यानी मुल्तानी मिट्टी। सी गेव हिम ए टिनी अर्दन इंक पॉट, वो उसे एक छोटी सी जो इंक पॉट है यानी कि छोटी सी दवात है वो उसे देती। एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग की कलम देती। इन ए बंडल, एक गठड़ी में बांध करके। ठीक है,
हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, और भोजन जब वो कर चुके होते, दे लेफ्ट फॉर द स्कूल, तो वो स्कूल के लिए रवाना हो जाते। अब भोजन के रूप में अगर आप देख सकते हैं तो उनका वो रात की बासी रोटियां होती थी, मोटी सी रोटी, और उसके ऊपर घी और इसके साथ साथ ही शक्कर रख के वो खा करके नाश्ते में, इस प्रकार से उनका नाश्ता होता। ठीक है, अगला है व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यूज, भाई दादी माँ के क्या विचार थे अबाउट लर्निंग म्यूजिक, संगीत को सीखने के बारे में, यानी संगीत के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे। तो डियर स्टूडेंट्स, दादी माँ को संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था, हमने देखा उस समय। अकॉर्डिंग टू द ग्रैंड मदर, दादी माँ के अनुसार म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, कि जो म्यूजिक है उसका संबंध है वो ल्यूड यानी कामुकता से है, यानी अच्छे लोगों की बात नहीं है, कामुक जो लोग होते हैं उनके लिए। इट वॉज द मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स होता है बेटा एकाधिकार, यह एकाधिकार होता है ऑफ हार्लोट्स, ये जो नाचने गाने वाली वेश्याएं होती हैं उनके लिए, एंड बेगर्स और भिखारियों का, यानी कहने का मतलब ये है कि भिखारी और जो वेश्याएं हैं ये नाचने गाने का काम करते हैं, उनके लिए संगीत होता है। ठीक है, इट वॉज नॉट मीट, और ये कोई भी मायने नहीं रखता था, फॉर जेंटल फॉक, भले लोगों के लिए। शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक एट ऑल, अगर कहा जाए तो वो संगीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी बेटा, ये बात है। अगला चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन, भाई दादी माँ का जो साथ था, संगत थी, उसका वर्णन कीजिए विद द स्पेरोज, ये जो चिड़िया होती थी उनके साथ। तो बेटा जब मैंने आपको बताया कि ये जो दादी माँ क्या करती, दोपहर में अपने चरखे को चलाने से रुकती थी, तो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेती थी, हज़ारों की संख्या में चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी, और दादी माँ उनको इस प्रकार से रोटी के टुकड़े उनको डालती रहती थी, और चिड़िया थी तो वो क्या करती, कोई उसके पाँव पे बैठ जाती, कोई कंधे पे, कोई सिर पे बैठ जाती। ठीक है, तो वो दादी माँ के लिए बहुत ही खुशी का क्षण होता था। इसके साथ साथ जब दादी माँ ख़त्म हुई तो उस समय बहुत सारी हज़ारों की संख्या में जो चिड़िया थी वो उसके लाश के इर्द गिर्द आकर के बैठ गई थी। ठीक है, तो ये बातें हमने लिखी है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द ग्रैंड मदर वुड फीड, दादी माँ खिलाया करती थी, द स्पेरोज, ये जो चिड़िया थी उनको। थाउजेंड्स ऑफ द स्पेरोज, हज़ारों की संख्या में चिड़िया, यूज टू कम, आ जाती थी, एंड पर्च, और बैठ जाती थी, ऑन हर लेग्स, उसके पाँवों पर, शोल्डर्स, कंधों पर, एंड इवन ऑन हर हेड, और यहाँ तक कि उसके सर के ऊपर भी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शोड देम अवे, लेकिन कभी भी उनको दुत्कार के भगाती नहीं थी। दीज वर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, और ये सबसे ज़्यादा खुशी के क्षण होते थे फॉर द ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए। वैन द ग्रैंड मदर डाइड, जब दादी माँ की मौत हुई थी ना, द स्पेरोज कलेक्टेड, तो जो चिड़िया थी वो कलेक्टेड हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, उन्हें लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में। तो अपन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये बेटा हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ज़्यादा नहीं कर पाते हैं अपन क्लास में, तो हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और इसके साथ साथ ही क्योंकि हमारे पास 40-45 मिनट का पीरियड होता है, उसमें लिखवाते भी, बोलते भी हैं। वैसे हाँ, इसमें भी 40-45 मिनट से कम नहीं लगते हैं बेटा, क्योंकि पहले बोर्ड तैयार करना पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो बोर्ड तैयार करते हैं तो 35-40 मिनट तो नॉर्मल लगते हैं, और फिर आपका वीडियो बन जाता है। क्यों, तो इसके साथ साथ ही चलो बाद में अलग से बात करता हूँ मैं आपसे। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।